जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा बिहार के आगामी चुनाव को देखते हुए पूरे इंडिया में विशेष गहन परीक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है, चूँकि इस वर्ष बिहार विधानसभा इलेक्शन प्रस्तावित है, तो इसलिए अभी शेड्यूल जो है केवल बिहार के लिए निर्गत हुआ है। इसके साथ साथ धीरे धीरे जो है सभी इंडिया के लिए निर्गत किया जाएगा। बिहार में यह कार्यक्रम 25 जून से स्टार्ट होकर के ये हम लोगों का 30 सितंबर तक चलेगा, जिसमें कि ड्राफ्ट रोल के साथ साथ जो क्लेम ऑब्जेक्शन है उसको भी इनवाइट किया जाएगा और जितने भी हमारे इलेक्टोरल लिस्ट है उसको रेशनलाइज करते हुए फाइनल पब्लिकेशन 30 सितंबर किया जाएगा। पहले फेज़ में हम लोगों का 25 जून से 27 जुलाई तक जितने भी हमारे मतदाता हैं उनका एक प्री प्रिंटेड इन्फॉर्मेशन फॉर्म निकलेगा। उस इन्फॉर्मेशन फॉर्म में जितने भी वोटर्स हैं उनका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डिटेल्स उनके साथ रहेगी और सभी बीएलओ के माध्यम से उसको हाउस टू हाउस पहुंचाना है। हाउस टू हाउस देने के बाद 1 महीने के अंदर उन सभी फॉर्म्स को वापस कलेक्ट करना है बीएलओ के द्वारा और अपने बीएलओ ऐप से उन सभी को अपलोड कर देना है हमारे ईसीआई की वेबसाइट पे। इसके बाद 4 दिन हमारा कंट्रोल टेबल जो अपडेट करने का समय होता है 4 दिन उसका है। फिर 1 अगस्त को हमारा ड्राफ्ट रोल पब्लिश होगा। तो उस ड्राफ्ट रोल पब्लिश के बाद जो भी क्लेम ऑब्जेक्शन होगा उसको 1 महीने में 1 अगस्त से 1 सितंबर तक क्लेम ऑब्जेक्शन दे सकते हैं। जो भी लोगों का नाम अगर छूट गया है या कोई गड़बड़ी है या कोई गलतियां हैं उसमें कोई भी लोग या कोई भी वोटर उसका क्लेम ऑब्जेक्शन दे सकते हैं। 1 सितंबर के बाद इसमें हम लोगों का 1 महीना रहेगा। हम लोग का कोई भी उसमें ये है ERO के लेवल से उसमें अपडेशन करना है रेशनलाइजन के आधार पे। उसको अपडेट करने के बाद 30 सितंबर को हमारा फाइनल रोल पब्लिकेशन होगा। इसके लिए सभी BLOs को चूँकि हाउस टू हाउस जाकर के उनको ये देना है फॉर्म और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है उसके लिए इन लोगों को ट्रेनिंग देनी है ताकि किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो। और जो भी हमारे मतदाता हैं, क्योंकि इससे पहले विशेष गहन पुनरीक्षण बिहार में 2003 में कराया गया था, तो उस समय भी इलेक्टोरल रोल को फाइनलाइज किया गया था। उसकी प्रति भी कोई भी हमारे मतदाता दे सकते हैं एज ए डॉक्यूमेंट ऑफ प्रूफ। तो इन सब जो हमारी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स इसके अलावा 11 हैं, तो उसके बारे में कैसे कलेक्ट करना है, क्या उसमें जो है सावधानियाँ बरतनी है, किस तरह से लोगों में जो है इसके बारे में पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन देना है और जो हमारे जितने भी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं या राजनीतिक कार्यकर्ता हैं उनसे कैसे सहयोग इसमें लेना है, इन सभी बिंदुओं पे बात करने के लिए BLO का ट्रेनिंग एक बार ERO लेवल से हो चुका है। आज जिला लेवल से इसका ट्रेनिंग हम लोगों ने 2 सत्र में रखा है। एक सत्र में शेखपुरा विधानसभा और दूसरे सत्र में हम लोग बरबीघा विधानसभा में कराएंगे। लोगों से क्या अपील होगा? लोगों से ये अपील होगा कि इसमें जो फॉर्म है ये ऑलरेडी प्री प्रिंटेड है। जो भी मतदाता है उनका उसमें नाम ऑलरेडी है। जो एक डिक्लेरेशन है वो डिक्लेरेशन देना है, साथ में उसका एक फॉर्म्स है। उस फॉर्म में 7 लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है। कोई भी एक डॉक्यूमेंट उनको दे देना है जन्म तिथि के आधार पे और वो जो है मान्य होगा और BLO उन्हीं दस्तावेजों को अपने BLO ऐप से अपलोड कर देंगे और उसको ड्राफ्ट एप्लीकेशन में ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों? ये BLO अपने ही BLO भी कर सकते हैं, साथ साथ जो मतदाता है अपना भी ECI नेट का जो ऐप है उस ऐप से अपनी डिटेल को डाल करके एपिक नंबर डाल करके ये फॉर्म निकाल सकते हैं, फिर से उसको दोबारा अपलोड कर सकते हैं। यानी कि मतदाता खुद भी कर सकते हैं और BLO के माध्यम से भी हम लोग कराएंगे। थैंक यू।